आज 14 फरवरी है यानी आज वैलेंटाइन डे है। प्रेम को समर्पित इस दिवस पर आज सिटी न्यूज़ आपको शाश्वत प्रेम के दो जीवंत तस्वीर से रूबरू करा रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा से लबालब अरेंज मैरिज वाला लव में पहली कहानी है बेगूसराय महिला कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी डॉक्टर स्वप्ना चौधरी और जीडी कॉलेज के प्राध्यापक रह चुके डॉक्टर राम कुमार सिंह की। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी शादी के बाद प्रेम, समर्पण, त्याग और सरोकार की कहानी। शादी का 50वां वर्ष है हमारा और अगले साल हम लोग 50 पूरा करेंगे। हमारी शादी बहुत हमारी तो मैंने हम 17 साल के थे मात्र जो हमारी शादी हुई थी। हम जस्ट बीएससी फाइनल में गए थे और हमारी शादी हुई थी और सर लेकिन काम पे थे, जॉब में थे, वो लेक्चरर बन गए थे और एपीएसएम कॉलेज में ये कार्यरत थे तब हमारी शादी हुई थी। तो शुरू के दिन जो होते हैं बहुत इनोसेंट एज था मेरा। शादी के बहुत मायने मैं नहीं समझ पा रही थी ठीक से और सर भी उतने मैच्योर नहीं हुए थे कि शादी उस समय परिवार का ज़्यादा महत्व होता था। माँ बाप भाई बहन उनके बीच जीना था और हम यहाँ आए और उस परिवार उस परिवेश में हम रहे तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो हमें लगता था कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन धीरे धीरे सर का सहयोग रहा मेरे साथ और बहुत सारी समस्याओं को हम लोग मिलजुल करके हम इसका मिल बैठ करके समाधान करते थे। लेकिन समस्याएं होती थी, ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं नहीं होती थी। तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को जानने का उतना मौका उस समय नहीं मिलता था। उस समय हस्बैंड की भावनाओं का कद्र करना या वाइफ की भावनाओं का कद्र करना, इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उसमें परिवार सास हैं, ससुर हैं, ननद हैं, देवर हैं, इसमें हाँ घूमना फिरना ये सब जो होता था वो सब होता था। लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए ये नहीं समझ पाते थे कि हम लोग को एक परिवार में रहना, बस ये हम लोग समझते थे। जो मेरा फीलिंग्स है मैंने बताया। हम लोगों का कोई दो व्यक्ति न चेहरा उसका मिलता है, न विचार मिलता है और न कोई भी चीज़। जैसे हम लोगों का में कितना अंतर है, माने कितना हम लोग अलग अलग सोच के रहे। जैसे छोटी सी बात, घर के किचन से लेकर के घर के चार दीवारी के बीच में परिवार के बीच की बात आपको बतलाते हैं। कभी इनका हमेशा हमको सहयोग मिला और विचार में जब हम लोगों का एक दूसरे से भिन्नता होती थी किसी चीज़ में तो कहीं या दो कदम पीछे हटते थे, कहीं हम दो कदम पीछे हटते थे। कभी आज तक हम लोगों में जो एक बराबर देखते हैं पति पत्नी में मैंने ये बढ़ चढ़ कर विरोध, वो हम लोगों में नहीं हुआ। हम लोग का जैसे इनका एकदम स्वभाव बिल्कुल, ये एक ऑफिसर बर्फी से आए थे, कभी गाड़ी से नीचे पैर इनको नहीं हुआ। और हम किसान घर से थे जो पैदल चलने वाले, लेकिन उनके साथ एडजस्टमेंट में उनको कभी दिक्कत नहीं। बेडरूम की बात आपको बताते हैं, ये जिस तरह से सोती थी सुबह में उसी तरह से जलती थी। हम कम से कम 360 पर जरूर घूमते थे, एकदम स्वभाव बदल। ये हम पैदल चलते थे, ये गाड़ी से चलती थी। बाथरूम में ये भर बाल्टी पानी से नहाती थी, हमको 4 मग पानी से भी हमारा काम चल जाता। खाने में ये बहुत शौकीन और हमको बहुत साधारण खाना से भी काम। लेकिन हमेशा हमारे विचारों को इन्होंने कद्र किया और इनके विचारों को हमने कद्र किया। आज जो बात आ रही है इनटॉलरेंस, हम उस समय बहुत बच्चे थे और ये बात हमको
हम लोग टॉलरेंस बहुत, हम लोग मिलजुल कर, कोई अगर आपस में कुछ हम समझते थे कि ये गलत है तो हम तो समझाने की कोशिश करते थे, हम कहीं गलत हैं तो ये हम तो समझाने की कोशिश करते थे, और इसका जो व्यापक असर हमारे विकास पर पड़ा। हम नई पीढ़ी से यही उम्मीद करते हैं कि बात बात में पाश्चात्य में बहुत अच्छी चीज़ है, वो सीखने की चीज़ है, लेकिन उनकी गंदगी को हम सीखते जा रहे हैं और हमारी अच्छाई को लेते जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास माता पिता के लिए सब दिन सत्कार, आज हम लोग मदर्स डे मनाते हैं, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। उनके पास, आज के बच्चों के पास समय नहीं है तो कम से कम एक दिन तो माँ को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो एक दिन तो कम से कम खुश तो रहते हैं अपने माता पिता को, गुरु को याद करके, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों के समय में ये नहीं था, सब दिन वैलेंटाइन डे था, सब दिन माता पिता को, हम लोग रोज़ माता पिता को ये करते थे, तो वो कोई हर्ज नहीं है। आज हम लोग के पास समय, युवाओं के पास समय कम है, बहुत व्यस्तता है, तो कम से कम एक दिन तो करते हैं, तो ठीक है, अच्छी चीज़। साथ में रहने का एक प्रभाव ये पड़ा कि आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकता है। जब सामंजस्य हर पति और पत्नी में रहता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत अच्छा पड़ता है, और बच्चे यही अनुकरण करते हैं और अपने परिवार को उसी तरह से देखते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि हमारे बच्चे अभी रह तो रहे हैं अकेले, लेकिन अपने माँ बाप का, सास ससुर का उन्हें बहुत कदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है। और कभी अगर मन में उनके कुछ आता भी है, अगर वो माँ से शेयर भी करती है, तो हम यही कहते हैं कि तुम तो सबके बीच में रह के पल के बड़ी हुई हो, तुमको कैसे दिक्कत हो गया। तो बोलते जब तुमसे कुछ बोलते हैं तो तुम बताने लगती हो, तो हम बोले नहीं, देखो ये समय ही ऐसा है कि सबको हाँ, लेकिन उसमें माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ तालमेल बना के रखें। तो हम इस तरह से हम एक, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि बच्चे को हम पालन पोषण अच्छे से कर सकें और बच्चे हमारे उस संस्कार में पले कि जहाँ वो परिवार का महत्व दे सकें, और अच्छी उन लोग अपने सब हमारी इच्छा से हमारी उन बच्चे की शादी हुई। उन लोगों ने अपने डिमांड्स को, अपनी इच्छाओं को कभी हमारे सामने पुटअप नहीं किया। एक दौर था जब आप दोनों एक दूसरे से अनजान थे, फिर शादी हुई, तब एक दूसरे को जाने और बहुत ही बड़ी खूबसूरती से सफल आप लोगों ने 50 साल अपने जीवन का सफलतापूर्वक बिताया, और आगे भी ईश्वर के इससे की आराधना है कि आप लोग का शतक पूरा हो। आज के पहले के दौर में, आज के दौर में क्या है कि बच्चे, आज के जो युवा हैं वो पहले लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, कहते हैं कि हम पहले 2-3 साल एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर समझ में आएगा तब हम अपना घर बसाएंगे। और पहले ना दूसरे को हम जानते थे, ना पहचानते थे, और उनके साथ घर बसाते थे। आप किसको सफल मानती हैं? अपना अपना अलग व्यूज़ है हमारे समाज से कि जब माँ बाप किसी को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो बड़े ठोक बजा के करते हैं, और वो हर तरह से वो देखते हैं कि मेरी बेटी के लायक ये लड़का है या नहीं, या ये परिवार है कि नहीं। तभी लोग, बहुत जगह ऐसा होता था कि हम लोग शादी में जाते थे, पहली बार गए बात करने के लिए, हमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग लौट आए, उसके घर को हम लोग स्टडी करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में पहले नज़र में देख लिए, और कहता है कि पहली नज़र का प्यार और दिस दैट, हम नहीं समझते। कितना तुम समझ पाओगे किसी को? कोई भी आदमी हमेशा अपने को अच्छा से प्रेजेंट करेगा ना, और उस प्रेजेंटेशन को देख कर तुम अट्रैक्ट हो गए, और कल तुम्हारे जीवन में किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उसका समाधान। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमेशा हम लोगों में अरेंज मैरिज सफलता ही मिलता है, ऐसा नहीं, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे अंदाज से आपको क्या लगता है, ये परसेंटेज बहुत कम होता है कि माँ बाप के पसंद किए हुए शादी, या माँ बाप भी अगर पहले नहीं ताड़ देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई डॉरी के लिए परेशान कर रहा है, तो हम लोग तो एकदम राइट आउट वहाँ नहीं जाते थे कि लगता है मेरी बेटी का, उसके करियर का कोई महत्व ही नहीं है इसके घर में, और उसके पैसे का महत्व है, तो हम लोग उस घर में फिर जाते नहीं थे। लेकिन कभी कभी गलतियाँ माँ बाप से भी हो जाती हैं, कभी कभी लोग माँ बाप चूक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चे के अंदर जो आजकल ये भावना आ गई है
कि हम बच्चे हम मिलेंगे, मिल के हम एक दूसरे को समझेंगे और अरे मैं क्या समझोगे, तुम्हारा उम्र कितना है समझने का, तुम कितना समझ पाओगे। तो ये हमको जस्टिफाइड नहीं लगता मुझे पर्सनली। आप क्या कहेंगे सर? ये समय का बदलाव है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम एक पक्ष को तो जानते हैं, अरेंज मैरिज, हमारे बच्चे भी अरेंज मैरिज किए, हमारे कहने से किए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी ही बात युवा माने, लेकिन माँ बाप उनके सबसे शुभचिंतक हैं। कभी माँ बाप आप युवाओं के, अपने बच्चों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, या गुरु। और हम देखे हैं, चूँकि हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत में युवाओं से जुड़े रहे, शिक्षक को हमेशा युवाओं से, तो वहाँ पर युवाओं से जो गलती या कई बार ऐसा देखा गया, हम लोग देखे कि शादीशुदा लड़का है और अपने को अनमैरिड घोषित किए हुए हैं, और तो ये ऐसा भी हुआ है। तो हम यही, अगर हमारी राय माने आज के युवा, तो माता पिता पर जरूर ट्रस्ट करें। हाँ, अपने विचारों को, अपने पसंद को माता पिता को जरूर बता दें, और हम समझते हैं माता पिता उनकी पसंद को आदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता कुछ थोप देंगे। हाँ, कुछ है माता पिता में, हम पुराने हैं और वो नए, तो थोड़ा सा जनरेशन गैप हो सकता है, उनकी सोच हमारी सोच से डिफरेंट हो सकती है। माँ बाप को भी थोड़ा मौका देना चाहिए जजमेंट का बच्चों को, कि आप भी एक बार देख करके डिसाइड कर। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की के बच्चे का पसंद किया हुआ माँ ये बाप पसंद अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं सोचा जा सकता है कि माँ बाप ठीक हैं कि आज के बच्चे ठीक हैं। मैंने मिलजुल कर अगर हम लोग करें, हम लोग का परिवार में हम लोग का बड़ा मिलजुल के, माता पिता हम लोग से चॉइस लेते थे, हम लोग तो शर्म से बोलते भी नहीं थे, लेकिन वो हमको टटोलने की कोशिश करते थे कि ये इनको कैसे धर्मपति चाहिए, कैसा इनको मैंने जीवन साथी चाहिए, वो टटोलने की कोशिश करते थे। और कभी हमारे परिवार में हमने देखा है, कभी पैसे के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। हम अपने माता पिता को नमन करते हैं कि हर परिवार में जाकर, जहाँ जहाँ हमारी बात जाती थी, वहाँ जा कर के घर के रीति रिवाज, रहन सहन को वो परखते थे, जाकर इसमें समय देते थे। केवल युवाओं को हम दोष दे दें तो हमको तो ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी साइड से भी हमको लगता है कि आज गार्जियन से भी कुछ कमी हुई होगी, तब तो युवा को अपने पेरेंट्स पर विश्वास नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को परखें, दोनों एक दूसरे को जाने समझें और मिलजुल कर करें, तो इसमें हमारे समझ से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है, ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। मैं दोनों को साथ लो। हाँ, इसमें एक और बात बताना चाहेंगे कि एक एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बच्चा मेच्योर एज का है, मतलब कि 18, 19, 20 साल का बच्चा है, तो वो डिसाइड सही ढंग से नहीं। हाँ, लेकिन वहीं पर मेच्योर लड़की और लड़का है, तो वो सब समझ के शादी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गलत ही शादी हर बार कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि हम पक्ष में अभी तुरंत वो अपना कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है जो इमेच्योर और मेच्योरिटी। इमेच्योर बच्चे अपने जीवन साथी को चुनने में सफल नहीं पाते हैं। सुनते हैं ना कि फलाने के साथ भाग गया, ढिमकाने के साथ भाग गया, वो इशू। लेकिन जहाँ पर एक एडल्ट लड़का और लड़की है, वो आजकल अपने को परखता है, लड़का को भी और लड़की भी लड़का को, दोनों को परख करके, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं की संभावना कम हो और सेपरेशन की संभावना कम हो। लोग एक दूसरे को समझ करके और प्यार से एक दूसरे को देख करके, जांच करके तब शादी करें। ये एक एज फैक्टर की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हमको लगता है। और हमको याद है कि हम लोग चूँकि ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो हम क्लास में जाते थे तो 2-3 बात बच्चों को हम जरूर समझाते थे। एक तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है समाज में। इतने बच्चे नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं पूरे टाइम। कॉलेज में हम देखते थे कि पूरे टाइम बच्चा जो है
फ़ोन पे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हम माँ से बात कर रहे हैं। माँ से तुम घर पे क्यों नहीं बात की? भैया से बात कर रहे हैं। बोले भैया से घर में कोई भी भाई बहन इतना देर बैठ के बात करता है, घर में नहीं है, वो तुम फ़ोन पे क्या बात कर रही हो? खैर एनी हाउ, वो तो अलग चीज़ है, फ़ोन पे बात करना। हम बच्चों को क्लास में समझाते थे हमेशा कि हमारे साथ एक स्टूडेंट पढ़ती थी, तो हम ये कहानी प्राय हर सेशन में फर्स्ट डे क्लास में हम सबको बताते थे। हम आ रहे थे एक बार मंझौल से, तो वो लड़की हमको मिली और वो एक डॉक्टर की बहन थी, और गया में एक बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थी, उनकी बहन थी। वो प्लास्टिक का जो बास्केट नहीं होता है, उसमें कुछ सामान रख करके एक छोटा बच्चा गोदी में, एक इसके यहाँ पर एक बगल में, और वो जा रही थी, बस में चढ़ी। हम देखिए उसको तो पहचाने, तो हम उसको बताया कि तुम फलानी हो। तो हाँ, हमने तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हमको याद है कि जब वो पढ़ती थी एमए में, तो एक उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उससे वो मिलती थी, और मिलती थी उसके बाद और फिर पेरेंट्स को कही कि हम इसी से शादी करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत कोशिश किए कि ना करें, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में यहाँ जब आई गांव में, तो यहाँ देहात एकदम लकड़ी के चूल्हा में खाना बनाना, और मैंने उसकी दुर्दशा हो गई। जो वो एकदम राजकुमारी की तरह गाड़ी से आती थी, सोफा ड्रिवन कार से आती थी वो, उसको इतनी परेशानी हुई वहाँ पर कि, और तब हम उसको देखे तो हम बोले कि ये कहानी हम अपने स्टूडेंट्स को जरूर सुनाते थे, क्योंकि वो उसका पसंद था और आज भुगत हो रही है। तो हमेशा तुम लोग देख लो कि हम करने के पहले कि हमको क्या हम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कभी कभी भूल चूक हो जाती हैं बच्चों से, जो कि उस समय उस उम्र में, टेंडर एज में उसको समझ में नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये हम एक ऑब्जर्व किए एक चीज़, एज एक फैक्टर है। अभी का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट लोगों के रग रग में बसा हुआ है। ऐसे में खासकर स्कूलों से ही देखने को ये मिल जाता है। प्राइवेट स्कूलों में से क्लास 5 की लड़कियां, लड़के क्लास 6 की लड़के लड़कियां से ही यह परंपरा की शुरुआत हो गई है कि ब्रेकअप करो, हुकअप करो, यानी कि किसी एक लड़का के साथ दोस्ती करो, प्यार करो, और फिर उससे नहीं जमा तो फिर उसको ब्रेकअप करो, उससे फिर दूसरे जो लड़का अच्छा लग रहा है उसके साथ हुकअप करो। ये संस्कृति जो युवाओं के बीच आ रही है, इसका क्या लगता है, इसका कुछ बेनिफिट है कि बच्चे बड़े होते होते तक समझदार हो जाते हैं कि इस तरह का करके, या ये उनके लिए नुकसानदायक है? ये एक्चुअली एक साथ ये जो हुकअप करना और ब्रेकअप, ये एक्चुअली इन्फैचुएशन होता है, इसको प्यार थोड़ी कहते हैं। ये आकर्षण है। तो कम उम्र में तो हर को अच्छा कोई लग जाता है। कोई भी लड़का किसी लड़की को अच्छी लग जाती है, लड़की को लड़का अच्छा लग जाता है। इसका मतलब है कि तो वही उस एज से बच्चे जब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना सोशल मीडिया और इतना फिल्म टीवी सब दिखा रहा है प्यार क्या होता है। भाई छोटे बच्चों के लिए मेरे समझ से कि आपकी उम्र अभी नहीं हुई है पहचान करने की कि प्यार क्या होता है, लड़का क्या है, लड़की क्या, तुमको अभी तक समझ में नहीं है, तुम उसके प्यार को क्या समझोगे। तो मेरे समझ से ये इस चीज़ पर माँ बाप को थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा, माँ बाप को थोड़ा अपने बच्चे पर निगरानी करनी होगी, ताकि हमारे बच्चे गलत रास्ते, खासकर कम एज में, बड़े जब मैच्योर हो जाए, कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका नहीं पाबंदी चलेगा। लेकिन है जो कम उम्र का अभी पढ़ ही रहा है और वो इस सब में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो उसके लिए बहुत घातक होगा। आपका क्या इसके इरादा है? बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। ये थोड़ा सा बदलाव है, समय परिवर्तन कर रहा है। तो थोड़ा तो पहले जो हम लोग के समय में था, हूबहू वही हो, वही अच्छा है और सब चीज़ खराब है, ये हम तो नहीं मानते। बदलाव हो रहा है और आकर्षण तो होता ही है। लड़का, जैसे आपने कहा, लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से आकर्षण होना, और उस समय उनके जीवन का निर्माण का समय होता है। ये फालतू चीज़ों में वो अपना उस रेस में पीछे हट जाते हैं। सब दौड़ रहा है जीवन के रेस में, और कोई चरम ऊंचाई पर साइंटिस्ट बनता है, कोई पतंग उड़ाता रह जाता है, कोई सैटेलाइट उड़ाने चला जाता है। तो उनके निर्माण का समय है। ये छोटी छोटी बातों में अपने को वो नहीं इन्वॉल्व करें, वो बड़ी सोच रखें, बड़ी ऊंचाई। और आकर्षण बुरा नहीं, लेकिन इस दलदल में फंसना तो बुरा।
आप और आपको हम लोग बहुत बहुत नहीं और हम लोग वैलेंटाइन डे आज मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे को आप कितना सही मानते हैं कि किसी एक दिन के प्यार में? और ये अभी का जो समय है ये आंकड़ा है और इसमें तथ्य के साथ आंकड़ा दिया गया है कि मतलब 14 फरवरी को पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा होटल्स रूम बुक होते हैं लड़के और लड़कियों के लिए। और कई बड़े बड़े होटल तो ऑफ़र निकालते हैं कि 14 फरवरी के लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल ऑफ़र निकालते हैं कि कपल रूम बुक करें, जो कपल शादीशुदा नहीं है वैसे कपलों के लिए। तो मतलब ये किस ओर जा रहे हैं युवा युवतियाँ? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं बताती हूँ, मेरी नतनी है, अभी वो अपर केजी और लोअर केजी में है, और कल वो हार्ट का फोटो बना रही थी और बलून बना रही थी, तो मेरी बेटी दिखाई, हमको लगा ये स्कूल ही बता रहा है, उसको बॉम्बे में है कि वैलेंटाइन डे। वो बच्चा हम उससे पूछे तुम वैलेंटाइन डे का मतलब समझती हो, ये किसके लिए बनाई हो? तो हम अपने फ्रेंड के लिए बनाए हैं। अब बताइए, एक स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि तुम्हारा फ्रेंड, हाँ वैलेंटाइन का मतलब होता है योर वैलेंटाइन, तुम्हारा कोई फ्रेंड है। फ्रेंड तो हमेशा गलत शब्द उसका यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस उम्र में बच्चे तो फ्रेंड का मतलब ही समझते हैं कि वो हमारा, हम उसके बिलवेड है, वो हमारा लवर है। तो ये नहीं होना चाहिए। वैलेंटाइन मतलब कि आपका प्यार है। प्यार तो आप भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, दोस्त से करते हैं, अपने दोस्त का प्यार लीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह का होटल्स बुक होना और ये होना, ये होता होगा। जब मैं स्कूल में बताया जा रहा है कि हार्ट और बलून मिल रहा है, वैलेंटाइन डे की तैयारी हो रही है स्कूल में, दो छोटे छोटे बच्चों में, ये सब तो बहुत ही ऑब्जेक्शनल है। अब बच्चा को बताइए ना वैलेंटाइन क्या होता है, हु वाज वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का आप उसको ओरिजिनलिटी पे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि बस जस्ट ये प्यार, और प्यार मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता है। प्यार मतलब एक दोस्त से भी प्यार आप कर सकते हैं, और इस प्यार का मतलब हमेशा सेक्स की तरफ जाना या इस तरह से कि हम उससे शादी कर लें, ये सब तो बहुत ही गलत है। और आजकल के बच्चों में अभी देखिए रोज़ बिकेगा। कल तो हमको याद है कि कॉलेज वॉलेज में भी रोज़ लेके, तो रोज़ है तो लेकर के टीचर को भी कोई देता है, बोले मैडम आज वैलेंटाइन डे है, रोज़ देती थी, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। हमने ये भी एक तरीका हुआ वैलेंटाइन डे मनाने का कि अपने टीचर को ही तुम इतना प्यार करती हो। प्यार हमेशा अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का प्यार नहीं, प्यार कहीं भी है, बांटा जा सकता है। लेकिन इस तरह से होटल बुक ये करना, ऑफर्स देना, ये सब बहुत गलत है। हम अभी पटना उतरे तो एक इसमें गए, रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, पूरे वैलेंटाइन का उस पर वहाँ पर बुके लगा हुआ है, फलाना है। 2 दिन पहले हमको अजीब लगा कि अरे ये 14 को वैलेंटाइन है, बच्चा पूरे होटल में लड़का लड़की लड़का लड़की एक टेबल पर बैठा हुआ है। तो हम इस तरह का जो बिजनेस है, वो एक तरह का बिजनेस है, और इसको प्रमोट कर रहा है वो बिजनेसमैन लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको ज़्यादा, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूटिलिटी हो हमारे चीज़ों का। और इस तरह से करके हमारे वाली पीढ़ी पर बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हैं, एक हम क्राइम कर रहे हैं अगर कोई भी इसको। हाँ, लेकिन अगर इसी को हम लोग अच्छे ढंग से समझाएं, समाज हमको समझाए, बच्चों को समझाए कि अपना प्यार को प्यार करो, प्यार हमेशा गलत ही नहीं होता है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि लोग आज लव मैरिज कर रहे हैं, सक्सेस भी होता है, अनसक्सेस भी होता है। तो ऐसे कपल को आप क्या करें जो जिनकी अभी अभी शादी हुई है या आने वाले दिनों में शादी होने वाली है, तो वो किस तरीके से अपने नए जीवन की शुरुआत करें कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो भी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे पति पत्नी के रूप में अब सहयोग से अपना घर परिवार को सुंदर बना सकें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये सब में टॉलरेंस होना चाहिए दोनों में, समझौता, सब मैंने ये बर्दाश्त करने की शक्ति। अगर उनकी कुछ बात मान ही लें, इनकी कुछ बात मान लें, तो हम छोटे नहीं होते, या हमारी बात ये मान लें तो इसमें ये छोटे और मेरा वर्चस्व नहीं होता। लेकिन इसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, हर चीज मेरे कहने पर करिए। हाँ, ये भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर हमारी सब बात को इनको मानना होगा तो ये एक बस्ट करेगा, भ्रष्ट करेगा, वो तो वो नहीं हो सकता है। कुछ दिन ये हमारा अदब करके हमारा लिहाज कर सकते हैं, लेकिन
जीवन पर्यंत हमारी सब बात ये माने, दोनों इनकी पक्ष कोई से बात समझौता, नहीं माने। दोनों पक्ष से समझौता ऐसा होना नहीं चाहिए, होता। लेकिन एक और परिवार में केवल हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, बहन होती है, पिता होते हैं, सब, और सबके तरफ से कुछ न कुछ ऐसी बात होती रहती है जिसको हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी कभी इनकी कुछ बात से हमारे माता पिता को, या हमारी कोई बात से इनके माता पिता को डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो इसको हम लोग बहुत प्यार से समझें और इसको अब साथ देखिए लेकर न्यूक्लियर चलें। फैमिली का जमाना आ गया, अब बहुत माता पिता वाला इशू नहीं होता है। अब लड़का लड़की का आपस में ही हर समय अगर लड़का उसको कहेगा कि नहीं तुम ये करो, तो नहीं लड़की टॉलरेट करती। हम देखे बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि हर समय बस कर जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि कहीं भी अब वो समय नहीं रहा है कि आप उस पर, जो हम लोग झेले हैं, जो हम लोग सहे हैं, वो अब आज के बच्चे झेलने नहीं। की बात तो हम नकारते हैं, हम लोगों में कभी ऐसा कोई इशू अरे नहीं आपस में नहीं, कि मैंने इनकी कहेंगे कुछ बात हम झेलें, हाँ। और इसीलिए हम नहीं लोग नहीं, अपने ये हम कह शादी रहे को हैं कि आजकल के बच्चे नहीं इसको टॉलरेट करते हैं, आजकल नहीं, के आजकल। बच्चे हाँ, एकदम नहीं करते हैं। और कहता भी है कि क्यों क्यों मेरा और उसका समान अधिकार है, क्यों तुम उसको समझा रही हो, क्यों हमको नहीं, हमको क्यों समझा रही हो, तुम उसको भी समझाओ। तो ये इस तरह का इश्यूज बदलाव आते आया। हैं, ये बदलाव आया समाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया। और निश्चित रूप से आप दोनों का जो रहा है उद्बोधन, उसमें निश्चित रूप से नए लड़के लड़कियों को सीख मिलेगी और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, एक सुमित ऐसे जी, मुद्दे को आपने उठाया हाँ, है हाँ, हाँ। जिस पर कम लोगों को ध्यान जाता है। दो मरे, पत्रकारिता का मतलब केवल रह गया, दो मरे तीन घायल, लेकिन इससे अलग हट करके समाज में इसका एक समाज अच्छा ये जाता है, अच्छा बच्चों में है। बहुत बच्चे ना समझ होते हैं, उनको ये करना, लाइन अप करना आप लोगों का एक फर्ज भी बनता है समाज में, क्योंकि अब 14 को तो आप देखेंगे रोज उसका किस तरह से परिस्थिति बनती है। और किसी से भय नहीं रह गया बच्चों को, भी हम देख रहे हैं, किसी का लिहाज भी नहीं कि हम खरीद रहे हैं या हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, बॉदर नहीं है कि किसी को बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं अब रह गया है समाज में। इसमें थोड़ा बदलाव आता है। बदलाव तो नहीं ला सकते हैं, थोड़ा सुधार कर सकते हैं।